सो व्हाट इज पाइसिन? पाइसिन ना लास्ट साइन है टू द एंड। मतलब वो वाला पोजीशन है कि हम लोग क्वेरेस में लूडो खेल रहे थे और लूडो में वो सांप हमको बार बार काट रहा था और वापस से हम नीचे आ जाते थे। एंड नाउ इज द टाइम व्हेन वी हैव गॉन गॉट दैट सिक्स और हम पार हो चुके हैं दैट क्वेरियस से, दैट राहु से, दैट सर्प से। एंड देन वी आर विन, लाइक हम लोग जीतने ही वाले हैं। मतलब वी हैव जस्ट कि हम एक और स्टेप लिए और वी विन। ठीक है, गेम ओवर हो जाएगा उसके बाद। सो दैट इज हाउ पाइसिन पाइसिन इज अबाउट विनिंग एंड गेम ओवर, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट डेथ। मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड कि नहीं, स्कॉर्पियो जो है ना वो डेथ है, बट इट इज अल्टीमेटली इफ यू सी द पर्सन हु डाइज इज एक्चुअली स्लीपिंग ओनली ना। और इसीलिए पाइसेस का साइन स्लीप का साइन है। आप हर रोज मरते हो व्हेन यू स्लीप। सो दैट इज वेयर योर सॉफ्टवेयर डाइज एक्चुअली। तुम ये समझो कि जब उस टाइम पे एक होता है कि भाई शरीर डाई करता है, नहीं शरीर डाई नहीं करता। इट्स लाइक योर आत्मा, योर कॉन्शियसनेस डाइज। एंड दैट इज हाउ आई सी स्कॉर्पियो गोइंग इन द 9th हाउस। कि 9th हाउस में ना स्कॉर्पियो आ रहा है, आपका जो सॉफ्टवेयर था ना अब वो डेड कर जा रहा है। आपका जो सोचने का तरीका, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स, आपके लाइक ना आइडियोलॉजीज, ये सारी चीजें अब डाई कर रही है। तो आपका जो मैं है वो डाई कर जाता है स्कॉर्पियो 9th हाउस में आते ही। एंड दैट इज वेयर यू गो टू स्लीप। लाइक आप समझो ना, जब तक आप जान रहे हो कि मैं सो रहा हूं, मैं सो रही हूँ, या ऐसा सोच रहे हो तो आप सो नहीं रहे हो ना। सोने का तो अर्थ ही है कि आपका फ्यूज उड़ गया, आपको कुछ नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है, ऐसा हो जाए। तो वो है स्कॉर्पियो का पहुंचना 9th हाउस में। एंड दैट इज द अल्टीमेट फादर ऑफ पाइसिन। पाइसिन का पिता है स्कॉर्पियो, फादर ऑफ पाइसिन। सो बेसिकली पाइसिन का जो साइन है एक्चुअली इज अ वेरी डिफिकल्ट साइन। डिफिकल्ट साइन इसलिए है क्योंकि पहली बात तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, और एक बार पहुंच गए तो फिर अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट एंडिंग थिंग्स। ठीक है, टू पैक अप, चीजों को रैप अप करना। इसीलिए पैसेस रिप्रेजेंट्स रैपिंग थिंग्स। गिफ्ट रैप करते हैं ना अपन, इसको रैप करने का बात है क्या, रैपिंग एंड अनरैपिंग बोथ। इसीलिए यहाँ पे तुम्हें वो भी चीज मिलेगी कि इट्स अबाउट सरप्राइजेस ऑल्सो। पाइसिन में आपको सरप्राइजेस मिलते हैं, तो यूनिक चीजें, सरप्राइजेस, ये सबका मेन कोर है पाइसिन। अब एक दूसरी चीज जो पाइसिन से रिलेटेड है वो क्या है कि आप देखो, आप सबसे ज्यादा स्टिल होते हो जब सोते हो। एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी नहीं इन द सेंस कि जब आप जगे हुए हो। सो कभी आप इधर सोच रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी बेड पे लेट रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी किसी को चिल्ला रहे हो, कभी किसी को लाइक ना हंस रहे हो, खेल रहे हो। बट एज सुन एज यू स्लीप एवरीथिंग इज ओवर, स्टिल हो गए, सारा नाटक खत्म। एंड दैट इज हाउ यू सी जो केप्रिकॉन है वो डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है 11th हाउस। केप्रिकॉन कैसा था? केप्रिकॉन आपको धीमा करता था, स्लो। बट नाउ इट हैज रीच टू इट्स पीक। आप एकदम स्लो हो गए, इतना कि अब शरीर ठंडा पड़ने लग गया। मृत्यु जब होगी तो शरीर ठंडा पड़ सकता है। डेथ में चीजें ठंडी होने लगती है, शरीर तापमान गिरने लगता है। दैट इज हाउ केप्रिकॉन इज। केप्रिकॉन का साइन ठंडा साइन था, मैंने सैटर्न जब भी पढ़ाया था ठंडा साइन बताया था। ठीक है, तो वो कूलनेस आ रही है बॉडी के अंदर, और आपका शरीर ठंडा होता है तभी सो पाता है। लेकिन कैन नॉट बी लाइक आप एक्सरसाइज करके आके सो नहीं सकते हो। जितनी ज्यादा बॉडी में गर्मी होगी उतनी नींद कम, और जितना बॉडी में ठंडापन ज्यादा होगा उतना व्यक्ति लेटना चाहेगा, उतना व्यक्ति लेट जाना चाहेगा, परमानेंटली लेट जाना चाहेगा। इसीलिए बुढ़ापे में ठंड ज्यादा लगती है लोगों को। उनको उनको चार टोपे चार कंबल चाहिए, और रादर देन आपको तो लगता है अरे मैं तो एक सिंगल जैकेट में घूम रही हूँ। एंड द फर्क यहाँ पे आता है कि अब उनके शरीर में, क्योंकि केप्रिकॉन 11th हाउस में पहुंचने लग गया है, शरीर ठंडा पड़ने लग रहा है, इस सैटर्न ज्यादा आ रहा है, और आपके शरीर में अग्नि है। तो जितनी ज्यादा अग्नि है उतने लाइफ है वहीं पे। और जितने ज्यादा सैटर्न है या जितना ज्यादा ठंड है उतना कम लाइफ होती चली जा रही है। इसे सैटर्न 11th हाउस में सैटर्न लगन पे ऐसे व्यक्ति को ठंड बहुत लगती है। उसको वो बीमारियां होती है ना कि हाथ ठंडे पड़ जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी।
या पाँव बहुत ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, वैसी वाली प्रॉब्लम्स होती है जैसे 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 सैटर्न स्ट्रांग हो जाता है। समझ रहे? तो इसलिए पाइसन भी एक प्रकार से ठंडापन का साइन हो जाता है, ठीक है, कूलनेस का साइन हो जाता है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि अक्वेरियस सॉरी केप्रिकॉन 11th हाउस में है, सो इट ऑल्सो मीन्स आपका स्टिलनेस आपके अंदर का बताता है कि स्टिलनेस इन हाउ स्टिल यू विल बी इन सेवरल सिचुएशंस। देखो जेमिनाई जितनी भी सिचुएशंस होती थी उसमें उसका रिएक्शन मैंने बताया था, मतलब हर जब भी जेमिनाई का साइन पढ़ाया था मैंने कहा था उसमें रिएक्ट करता है व्यक्ति। रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि केप्रिकॉन नहीं है। जेमिनाई इफ यू विल मेक केप्रिकॉन 8th हाउस में मिलता है तुमको, तो केप्रिकॉन नहीं है जेमिनाई में। और जब तुम पाइसिन बनाते हो उसमें केप्रिकॉन ही केप्रिकॉन मिलता है क्योंकि 11th हाउस में मिला हुआ है। सो इसलिए व्यक्ति रिएक्ट कम करता है, इसमें पाइसिन में रिएक्शन कम होता है। और जेमिनाई में रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, तुरंत आदमी को उसको प्रोवोक करो तुरंत रिएक्ट करता है। लेकिन पाइसिस में रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, और वो काम पीस कह लो कि शांति से उस चीज को करना जानता है। ठीक है, उसको चीजें लिम कह लो कि एक स्थिरता प्रदान करता है व्यक्ति को केप्रिकॉन। और इसीलिए पाइसिन इज अल्टीमेटली जिसको बोलते हैं समाधि, या समाधि का साइन बोलते हैं। जैसे ध्यान समाधि में जाते हैं ना, तो समाधि में जाते हैं क्या होता है, आपके अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, स्टिल हो जाते हो आप। तो इसलिए जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग केप्रिकॉन होगा, सैटर्न होगा, ऐसा व्यक्ति उतना स्टिल होगा। और जितना ज्यादा जेमिनाई, लियो और ये सारे साइन प्रोमिनेंट होंगे, ऐसा व्यक्ति कूदता फांदता रहेगा इधर से उधर। ठीक है, तो दोनों में फर्क आना शुरू हो जाता है वेरियस केप्रिकॉन के साइन की वजह से। ऑल्सो इट्स अ साइन जहां पे सैटर्न जब प्रोमिनेंट गेन कर रहा है, तो पाइसिन का साइन इज द साइन जो मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि सैटर्न 11th हाउस में है तो ये देगा ही देगा। मतलब कि वैसे समझाएं, ये बताओ, तुम लोग ने सब में हमेशा पढ़ा है कि पाइसिन का साइन नहीं है डोनेशन का है, डोनेशन का ऐसा दान का ऐसा सुनते आए होंगे थोड़ा बहुत पढ़े हो। बट ये बताओ, अगर तुम्हारे पास जो चीज है नहीं तो क्या तुम दे सकते हो? नहीं। जो चीज है ही नहीं, तुमसे अगर तुम्हारे पास जैसे पैसे ही नहीं है और तुमसे मांग ले जाए भाई 1 करोड़ रुपए प्लीज डोनेट कर दीजिए, तो वो तुम बोलोगे क्या बेवकूफ आदमी है, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूं कैसे, ऐसा बोलोगे। तो इसीलिए एक्चुअली में पाइसिन का साइन इज नॉट एग्जैक्टली डोनेशन, इज द साइन दैट यू विल हैव। जो साइन तुमको मिलेगा, यानी कि जो चीज तुमको मिलेगी वो 12th हाउस के पाइसिन में रिप्रेजेंटेड होगी। तो तुम्हारे 12th हाउस में जो भी साइन है वो तुमको मिलेगा जरूर, ये बात तो श्योर है। और वो भर भर के मिलेगा क्योंकि सैटर्न भारी है वहां पे। जैसे मैंने केप्रिकॉन में बताया था ना कि केप्रिकॉन का साइन है और सैटर्न का साइन है, वो तो मिलता ही मिलता है। उसी तरीके से इट विल बी पाइसिन कि आपको वो चीज तो मिलेगी ही मिलेगी, ये बात निश्चित है। ठीक है, वो बात वो साइन मिलेगा मिलेगा। जैसे कि टॉरस को देखो, टॉरस को एरीज मिलता है, यानी कि टॉरस को सुंदरता शरीर से मिलती है। किसी टॉरस है ना, टॉरस सुंदर साइन है तो उसको शरीर मिला हुआ है 12th हाउस में एरीज की वजह से। शरीर मिलना यानी कि एक प्रकार से अच्छी बॉडी होना या अच्छा सा शरीर होना, ये भी तो एक वो है, टॉरस है। और उसको अच्छे से रखता है फिर टॉरस, सुंदर उससे एरीज उसको प्राप्त है। साथ ही साथ भूमि, क्योंकि ये जो एक्चुअली जो 12th हाउस है वो फादर से 4th है। देखो ना, फादर से 4th हाउस है, तो यानी कि फादर का जो भी पाया घर है या फादर ने जो भी एकत्रित किया होगा वो उसका 4th हाउस है। और तुमको क्या होता है, तुम जन्म लेते हो तो पिता के घर में मस्त मौज कर रहे हैं, अपन कुछ भी करना नहीं पड़ रहा उस चीज के लिए, पा गए वो तो, उसमें कोई तुमको पाने में कोई कोशिश करनी पड़ी। तो इसीलिए ये जो है वो तुमको तुम्हारे जन्म को सपोर्ट देता है, मतलब समझो ना, पाइसन एरीज से जस्ट पहले है, तो तुम्हें जन्म देने से पहले जो चीजें हो रही हैं वो भी ये साइन है। तो मतलब कि तुम्हें जन्म देने से पहले जैसे होता है ना कि तुम्हें अगर कुछ ये बताना हो कि भैया आपके जन्म से पहले ये घटना हुई हुई होगी, या आपके जन्म के समय ये घटना हुई होगी, तो आप 12th हाउस देखिए उसका और आप बता सकते हो कि भाई आपके जन्म के समय में ये चीजें हुई होंगी, ऐसी ऐसी बातें हुई होंगी।
तुमसे 12th हाउस को देख सकते हो। तो दो चीजें आ गई यहाँ, दो टेक्निक्स हैं यहाँ पे। पहली टेक्निक है कि वॉट एवर यू हैव इन 12th हाउस यू विल ऑलवेज गेट। सो किसी को जेमिनाई है, ठीक है, कैंसर लगने वाले बहुत है यहाँ पे, तो किसी को जेमिनाई है, सो इनको बच्चे जरूर मिलेंगे, तभी तो ये माँ बनेगी, किड्स। उसके बाद इनको दूसरी चीज मिलेगी, इंफॉर्मेशन, जानकारी। कैंसर वालों को बहुत सारी जानकारियां होती हैं, बहुत सारा नॉलेज होता है, मतलब कह लो कि बुक्स होती है इनके पास, बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी इनके पास है, ठीक है, वो मिलेगी मिलेगी। भाई मिलेंगे मिलेंगे, जेमिनाई मिलेगा मिलेगा, कैंसर वाले बिना भाई बहनों के पैदा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यही है आप समझो ना कि आप एक कैंसर में कैसे पहुंचे होगे। अगर आप अपना काल चक्र पीछे लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं आप जेमिनाई में रहे होगे किसी जन्म में, और जेमिनाई से पार होकर के कैंसर में उतरे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा डायरेक्टली आपको कोई एक जैसे बोले कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 कौन सा मिला वाला वो करके कैंसर दे दो, इसका ले जाओ कैंसर, ऐसा नहीं हो सकता ना। इट विल बी ऑलवेज कि आपने एरी से स्टार्ट किया होगा, फिर आप टॉरस में पहुंचे होगे, कभी जेमिनाई में, फिर जाके कैंसर पहुंचे होगे, तो जेमिनाई क्रॉस करके पहुंचे होगे, तो जेमिनाई को प्राप्त कर लिया होगा और तब पहुंचे होगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे, फ्रेंडशिप मिलेगी, अच्छे भाई बहन मिलेंगे, ये सब मिलेगा मिलेगा, बुक्स मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये सब मिलेगा मिलेगा। और यही अगर ऐसे प्लैनेट हो जो ना देने वाले में से हो, ना देने इन द सेंस की जैसे केतु का प्लैनेट हो 12th हाउस में, तो फिर चीजें नहीं मिलती हैं। फिर केतु क्या कर रहा है, केतु 12th हाउस में वो ब्लॉक कर दे रहा है, वो चीजें ना मिलने। तो जन्म के साथ में आपको बहुत कम चीजें, रिसोर्सेज बहुत कम हो, सब ये हो जाता है, ठीक है। तो लिमिटेड चीजें आपको लाइफ में रहे, कम चीजें रहे, तो उसमें 12th हाउस इंपॉर्टेंट है। 12th हाउस अफ्लुएंस को दिखाता है, कितना समृद्ध हैं आप, कितना समृद्धि मिलेगी आपको, ये बात 12th हाउस बताता है। क्योंकि भाई यही तो पाओगे, इतनी सारी चीजें मिलेंगी आपको, पाने का साइन ही है आपका 12th हाउस। तो इसीलिए अफ्लुएंस है कि नहीं ये बात भी 12th हाउस बताएगा। और इसमें केतु के प्लैनेट होंगे तो आपको चीजें कम मिलेंगी जन्म के साथ में, क्योंकि कम क्यों मिलेंगे, देखो ना, पिता से 4th हाउस में केतु हो गया, पिता से 4th हाउस में केतु हो गया, तो कहीं ना कहीं पिता को अपने लैंड छोड़ करके कह लो कि, या फिर कह लो कि उनको प्रॉब्लम रही है एज अ रिसोर्स इकट्ठा करने में या चीजें करने में, ये घर इकट्ठा करने में, क्योंकि केतु 4th हाउस में, तो उनको लैंड प्रॉपर्टी सब मिल नहीं रही है। और बेसिक नेसेसिटी आपको जन्म के साथ में क्या चाहिए भाई, एक रहने के लिए घर, खाने के लिए 2 रोटी, ये मिल जाए, बाकी तो फिर धीरे धीरे हो ही जाता है। बट वही बेसिक नेसेसिटीज फिर मिसिंग होने शुरू हो जाए, तो फिर ये हो जाता है। तो अब दो टेक्निक तुम्हारे पास है, तुम हर लगन को देखो कि उसको क्या मिलता है। जैसे कि सैजिटेरियस को है, अब कह दो कि सैजिटेरियस को सर क्या मिलेगा, सैजिटेरियस को तो स्कॉर्पियो, हाँ, तो सैजिटेरियस को एक्चुअली में जन्म लेने के साथ बहुत कम चीजें मिलती हैं, तभी तो केप्रिकॉन सेकंड हाउस में है। हम केप्रिकॉन को बोलते हैं ना, हमने सेकंड हाउस को पढ़ा था, क्या बोलते थे, अपब्रिंगिंग का साइन है, ठीक है, रिसोर्स का साइन है, कैसा पैदा हुआ होगा जन्म लेने के साथ। तो अब देखो ना कि एक साथ चीजें दो डिस्ट्रॉय होंगी, सैटर्न केप्रिकॉन, यानी कि केप्रिकॉन सेकंड हाउस पहुंच गया, स्कॉर्पियो 12th हाउस पहुंच गया, हो गई ना दो चीजें, तो एक साथ दो चीजें लॉस में चली गई, तो देन इट इज लाइक ना वेरी कह लो कि लेस रिसोर्स के साथ चीजें हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है। तो दैट इज हाउ आई सी कि जब स्कॉर्पियो 12th हाउस में है, सो एट द सेम टाइम केप्रिकॉन पहुंचा सेकंड हाउस में, वो पहुंचना ही पहुंचना है उसने। अब नहीं है तो हम चलो प्लैनेट से यूज करेंगे, फिर केतु किसी का सेकंड हाउस में और सैटर्न, केतु किसी का 12th हाउस में और सैटर्न इसमें हो जाए सेकेंड हाउस में, तो तुमको मालूम है कि प्रॉब्लम बहुत है, देखना अब अर्ली अपब्रिंगिंग में बहुत दिक्कतें हैं, तो ये वाली चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से यू कैन गो ऑन। तो देन यू कैन से कि अच्छा ठीक है, सैजिटेरियस बनता ही ऐसे है जब उसने क्राइसिस झेल ली है, जब वो क्राइसिस से पार होकर के आएगा तभी वो सैजिटेरियस बनेगा। तो इसकी इसीलिए सैजिटेरियस की लाइफ में लॉट ऑफ क्राइसिस वाला सिचुएशन रहा है, इतना कि वो परिपक्व हो गया है कि उसको तो मालूम है कि इसको हैंडल कैसे करना है, कि ये सबको मैं झेलूं कैसे। दैट इज हाउ सैजिटेरियस बिकम्स। स्कॉर्पियो में तो परेशानी है, स्कॉर्पियो में तो बहुत आफत है, नाटक है, चीजें हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उसके बाद पहुंच रहे हैं आप सैजिटेरियस में, तो आपने एक्सपर्ट हो गए सब चीज करने में, लड़ने झगड़ने में आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, फाइट करने में, रिसोर्स जुटाने में, ये सब करने में आप एक्सपर्ट हो गए, तभी आप कोई भी बड़ी से बड़ी दुविधा को हैंडल कर जाते हैं। दैट इज हाउ आई सी स्कॉर्पियो मिला हुआ है 12th हाउस।
नाउ इफ यू टेक अदर साइंस, जैसे कि क्या बताएं, बोलो कौन सा साइन जानना चाहोगे, किसको क्या मिला है? लियो को क्या मिला है? लियो कैंसर मिला है। लियो कैंसर मिलने का मतलब, लियो कैंसर मिलने का इतना मतलब है कि राजा बिना प्रजा के हो ही नहीं सकता। प्रजा ही तो राजा बनाती है। कहो हम सिंगल आदमी है, हम राजा हैं आज से, तुम लोग चलो बन जाओ राजा, नहीं बन सकते ना, तुमको लोग चाहिए, मासेस चाहिए, प्रजा चाहिए ना। बिना प्रजा के राजा ही नहीं है। और उससे ही तो नेम है, मतलब समझो कि तुम्हें इज्जत सम्मान चाहिए किससे? प्रजा से तो चाहिए, कैंसर से ही तो चाहिए, लोग तुम्हारी इज्जत करें, यही लोग तो हैं। तो इज्जत भी का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? प्रजा से आता है, राजा का कॉन्सेप्ट प्रजा से आता है। लियो बिना साम्राज्य के बन ही नहीं सकता, इसीलिए कैंसर की जरूरी है। कैंसर में व्यक्ति को समाज सेवा करनी है, तब वो लियो बन जाएगा आगे चल करके। तब उसको लोग राजा बना देंगे कि बोले ये भाई काम बढ़िया करता है, इसको राजा बनाओ। ठीक है, इसलिए तुम बहुत सारे लीडर्स की जर्नी देखोगे तो देवर लाइक ना वेरी मच इन्वॉल्व इन सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटीज, ये सब में इंडल्ज थे। And then they become, then they reach to a point of Leo and they get that name fame recognition. So कैंसर से बनता है, ठीक है, कैंसर से चीजें बनती हैं। अब तुम ऐसा समझ सकते हो कि पाइसिन का साइन जहां बैठा है वहां पे भी तुमको वो चीजें मिलेंगी। तो पाइसिन, और जैसे कि कैंसर में देखते हैं, तो एक तरफ कैंसर को 12th हाउस में क्या मिल रहा है? जेमिनाई, भाई बहन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बुक। और एक तरफ क्या मिल रहा है? 9th हाउस, धर्म, रिलीजन, ये सारी चीजें, ज्ञान कह लो, नॉलेज। तो इसीलिए कैंसर लोग सारे के सारे मिल जाते हैं तुमको ज्यादातर, पढ़ते लिखते कहीं ना कहीं ज्योतिष की कक्षाओं में। क्यों? क्योंकि पाइसन मिला है, क्योंकि वो सीखते रहेंगे, वो पाते रहेंगे वो एरिया, वो 9th हाउस। समझ रहे हो? तो 9th हाउस में पाइसन मिला है, इसीलिए इनको एक अलग, मतलब हर कैंसर व्यक्ति का मैंने एक खासियत देखा है, बेस लेवल से, मतलब एक बहुत नॉर्मल लेवल से भी व्यक्ति आता हो, उसको एक हायर लेवल का नॉलेज जरूर है। वो एक हायर कॉन्शियसनेस को समझता है, वो जीवन को बड़े समग्रता में देख पाता है, और तभी वो ज्ञानी है एक्चुअली। इसलिए ठीक है, तो इसीलिए कैंसर वाले तुमको मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है। पिता का प्यार भी ली, ज्यादा मिलता है, पिता का साथ, पिता का, क्योंकि 9th हाउस फादर भी होते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, फादर मिलेंगे जरूर, ये बात तय है, ये बात तय है कि फादर जरूर होंगे। पिता का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये और भी चीजों से डिपेंड करेगा। पिता मिलेंगे जरूर, ये तो जरूर है, पिता का सपोर्ट, यानी पिता का रुपया, धन, वो सब चीजें मिलेंगी जरूर। ठीक है, एज अ वो। ठीक है, पिता का प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज सूर्य से पता चलेगी। सूर्य कहाँ पे है, सूर्य कैसा है। ठीक है, तो वो चीजें हो जाती है। अब पाइसिन के साइन को कहां भी घुमाओ, वहां पे तुम्हें चीजें मिलेंगी मिलेंगी, वो एरिया में तुमको चीजें होंगी, और तुम्हें वो चीजें अल्टीमेटली ग्रो करने के लिए वहां पे तुमको दे देनी पड़ेगी। दे देनी पड़ेगी इन द सेंस कि पाइसिन का उपाय लियो है। क्योंकि पाइस, जो मैंने पहले भी बताया था उपाय के उसमें, कि जो भी उपाय बनते हैं वो उससे से छठे घर में बनेंगे, 6th हाउस में बनेंगे। तो पाइसिन का उपाय लियो में आएगा, पाइसिन बनाओगे तो 6th हाउस में लियो आएगा। इसीलिए पाइसिन एक्चुअली में दान नहीं है, पाइसिन का उपाय दान है। समझ रहे हो? पाइसिन उपाय नहीं है, पाइसिन का उपाय दान है। सो पाइसिन के उपाय दान है इन द सेंस कि बड़ी बारीक सी बात है। कभी तुम ध्यान से इस चीज को फील करना, महसूस करना, कि जब तुम कुछ लेते हो, कभी तुम तो सिकुड़ जाते हो, कुछ ऐसा अंदर घटता है कि मैं ले रही हूँ, कुछ ऐसा भाव पैदा होता है। और जब तुम देते हो तो कुछ फैलता है तुम्हारे भीतर, ऐसा लगता है कि कुछ दिया, कुछ समृद्धि। भले तुम्हारे मटेरियलिस्टिक चीज घट रही हो, लेकिन अंदर कुछ कुछ फैल सा जाता है, कुछ बड़ा सा हो जाता है, कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा होता है ना। इसीलिए पाइसन सुकुड़ जाने का साइन है। क्योंकि जो सुख, मैं जो कह लो कि कंस्ट्रक्शन